On 1st of March, I was diagnosed with breast cancer and I thought my life is finished. 3-year-old child, if that person is speaking this word, na chemoport, तो मुझे ऐसा लगता था she doesn't deserve all this. Lump in breast, कुछ वाइट डिस्चार्ज या कुछ ब्लीडिंग अगर आपकी निप्पल से हो रही है तो आपको स्ट्रेट अवे यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. जो मेरे 6 कीमोज रहे हैं ना, दोज वो हॉरिबल. मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ कि मेरे किसी एनिमी को भी ये चीज़ कभी ना हो. मेरे को अपने आप को शीशे में देखना इतना मुझे डर लगता था. मेरी डॉटर का स्कूल में मदर्स डे था, वो मुझे मतलब जैसे ऐसे करती थी कि मम्मा अच्छा आप मत आओ बाहर, मेरे फ्रेंड्स हैं. एक कैंसर पेशेंट को नहीं, उसकी इंटायर फैमिली को हैज टू गो थ्रू ऑल दिस. उसके बाद सर्जरी हुई. अगेन सर्जरी भी बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन था. माई हस्बैंड वॉज देयर विद मी एट ऑल टाइम्स. गर्ल हु इज जस्ट 30 years old गेटिंग बोथ द ब्रेस्ट रिमूव इज, आई थिंक सो, शायद बहुत बुरा. फिजिकली इमोशनली जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस दैट्स इट, अब मेरे से नहीं होगा. इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट इज सो एक्सपेंसिव, इट इज़ सो एक्सपेंसिव, यू वोंट बिलीव. मेरा इम्यूनोथेरेपी का 1 injection was of 3.5 lakhs and I have got 19 injections. Hi, my name is Janvi. I'm 32 years old. I was diagnosed with breast cancer when I was 30 years old. I was working as a copy editor in mainstream journalism. And I left my job because of this turning point. So जब मैं 30 years की थी, my daughter was 3 years old and I just stopped feeding her. तब बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे एक लेफ्ट ब्रेस्ट में एक छोटा सा लंप है. तो उस लंप को मुझे लगा, मैंने बहुत टाइम तक ये सोचा कि वो एक मिल्क डक्ट है. बट जब मुझे लगा कि वो थोड़ा हिंडर कर रहा है मेरी नॉर्मल लाइफ को, so I thought that I'll just go and examine it. We were posted to Amritsar at that time. My husband is in Air Force, तो हम लोग उस टाइम अमृतसर में थे. तो वहाँ पे जब मैंने पता करवाया तो फिर पता चला कि हाँ ये बिनाइन लंप नहीं है, इट्स अ मलिग्नेंट लंप. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था बिकॉज मुझे लगा इतनी छोटी सी एज में, लाइक 30 years एज क्या ही होती है. हमने हमेशा सुना है कि कैंसर जो है वो लाइक लेटर स्टेज में आता है, फॉर एग्जांपल 50s 60s ऐसे में आता है. आपको पता होना चाहिए कि आपकी नॉर्मल ब्रेस्ट जो है वो कैसी लगती है, तभी आपको कुछ डिफरेंस पता चल पाएगा. फॉर एग्जांपल लंप इन ब्रेस्ट, कुछ वाइट डिस्चार्ज या कुछ ब्लीडिंग अगर आपकी निप्पल से हो रही है, या कुछ इन्वर्टेड ब्रेस्ट, आपका जो निप्पल है वो इन्वर्टेड हो गई है फॉर एग्जांपल, तो आपको स्ट्रेट अवे यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. ऑल्सो जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि आपको मेमोग्राम या फिर पैप स्मीयर जो है वो अराउंड 35-40 years, बट आई वॉज 30. सो मेरे लिए तो ऐसा है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको एज अर्ली एज 30 यू शुड स्टार्ट एग्जामिनिंग योर ओन बॉडी एंड आपको अपने जो रेगुलर स्क्रीनिंग्स हैं वो कराने चाहिए. जब मुझे पता चला मेरे कैंसर के बारे में कि हाँ मुझे कैंसर हो गया है, माई फैमिली वॉज देयर विद मी. सी एक नॉर्मल इंसान का यही रिएक्शन होगा कि नाउ माई लाइफ गोना बी फिनिश, और मैंने कितना कुछ सोचा था अपनी लाइफ में करने के लिए और वो सब रह जाएगा. Or who will take care of my daughter who is just 3 years old, who will take care of my aging parents, who will take care of my husband, my family, मेरे जो सपने थे वो सब वैसे के वैसे ही रह गए. तो मतलब मेरे लिए था कि इट्स एंड. शायद कैंसर इतना बुरा नहीं है जितना उसका ट्रीटमेंट जो है, कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा टफ है. फॉर एग्जाम्पल आपके सारे हेयर चले जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो आ जाता है. ठीक है, आपको नॉजिया, आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा, आपसे कुछ पिया नहीं जा रहा, आप पूरा दिन, लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ईजी है सोना, मेरे से सोया नहीं जाता था. फॉर फर्स्ट 4 माई कीमोथेरेपीज इट वॉज फाइन, मतलब मैं 1 week टॉलरेट कर लेती थी एंड देन आई यूज टू बी फाइन. बट उसके बाद वो जो मेरे 6 कीमोज रहे हैं ना, दोज वो हॉरिबल. मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ कि मेरे किसी एनिमी को भी ये चीज़ कभी ना हो, बिकॉज इट इज़ सच अ बैड ट्रीटमेंट. मोमेंट व्हेन माय ब्रदर शेव्ड माय हेड, बिकॉज रोज थोड़े करके आई हैड दिस लॉन्ग हेयर एंड माय डॉक्टर सेड टू कट इट. सो आई गॉट, अभी जितने हैं इतने मैंने कर लिए, बट उन्होंने मुझे बोला कि इतने नहीं, आपको फौजी कट करना है. सो जो मतलब
फिजिकल पेन तो था ही था, बट मेंटल पेन जो था ना, जिससे मुझे गुजरना पड़ रहा था, इट वॉज वेरी टफ। मेरी डॉटर का स्कूल में मदर्स डे था, शी आस्क्ड मी कि मम्मा आप मेरे साथ चलो। आई कवर्ड माई हेड एंड ऑल एवरीथिंग एंड देन आई वेंट, बिकॉज और यू वोंट बिलीव, बहुत टाइम तक वो, शी इज जस्ट 3 years old, बट उसको जब धीरे धीरे पता चला कि हाँ माई मदर इज गोइंग थ्रू, वो मुझे मतलब जैसे ऐसे करती थी कि मम्मा अच्छा आप मत आओ बाहर, मेरे फ्रेंड्स हैं, आप मत, मतलब उसके भी उसमें, मतलब दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स जो सिर्फ एक कैंसर पेशेंट को नहीं, उसकी इंटायर फैमिली को हैज़ टू गो थ्रू ऑल दिस। सो इट वॉज एक्चुअली अ वेरी वेरी टफ फेज। लेकिन क्या हमें कीमोथेरेपी नहीं करवानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कीमोथेरेपी करवानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। इसी से आपकी लाइफ बच सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा कीमो हुआ, कीमो के बाद आई गॉट टू नो दैट दिस डिजीज हैड ट्रैवल थ्रू जीन्स, मतलब मेरे मदर की साइड से नहीं, मेरे फादर की साइड से दिस थिंग हैज कम। माई दादी जी एंड माई बुआ जी, दे हैड breast ovarian cancer, and our breast and ovaries are interlinked, कि I could not give my daughter another sibling, but that's fine, I think so। हमारे प्लान से बेटर हमारे जो हमारे भगवान ने हमारे लिए सोचा होता है, that's better। उसके बाद सर्जरी हुई, अगेन सर्जरी भी बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन था। माई हस्बैंड वॉज देयर विद मी एट ऑल टाइम्स। आई वॉज द वन जो शायद सोच रहे थे कि रहने देते हैं, ये एक ऐसा सर्जरी है, मतलब ठीक है लिम्पेक्टमी हम करवा लेते हैं, बट विल नॉट गो अहेड विद मिस्टेक्टमी, दैट टू डबल मिस्टेक्टमी, बिकॉज फॉर अ गर्ल हु इज जस्ट 30 years old गेटिंग बोथ द ब्रेस्ट रिमूव इज, आई थिंक सो, शायद बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा, बिकॉज हमारे लिए हमारा ब्रेस्ट एक सिर्फ ऑर्गन नहीं है, इट इज़ मोर टू दैट। और जो बहुत बड़ा लेसन जो मैंने कैंसर से सीखा है वो ये है कि जो आपके हाथ में है, मतलब अगर आपका मन है कुछ चीज़ करने का, वो आप उसी दिन करिए, बिकॉज लाइफ का कुछ नहीं पता चलता। ऑन 29th February I was fine. I was absolutely fine, leading a very nice life, working with a very good organization as a copy editor. On 1st of March, I was diagnosed with breast cancer and I thought my life is finished. And जो सबसे बड़ा strength जो मुझे देती थी, that was my daughter. She is very young right now, and उस time पे तो she was just 3 years old. उसको समझ भी नहीं आया था, बट यू वोंट बिलीव शी यूज टू, हम लोग कुछ वर्ड्स भी, मतलब अ 3 year old चाइल्ड, इफ दैट पर्सन इज स्पीकिंग दिस वर्ड ना, कीमोपोर्ट, कीमो, मतलब आपको लगता है कि व्हाट आर, मतलब इतना छोटा बच्चा अगर ये वर्ड बोल रहा है, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो मुझे ऐसा लगता था शी डजंट डिजर्व ऑल दिस, है ना, शी डजंट डिजर्व ऑल दिस, सो आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस, एंड आई डोंट वांट टू गिव हर, शी डजंट वांट अ परफेक्ट मदर। सी, उसको कोई परफेक्ट मदर नहीं चाहिए, उसको एक हैप्पी मदर चाहिए। मैं उससे हमेशा पूछती थी कि आश्वी आपको क्या बोलते हैं, भैया चाहिए या सिस्टर चाहिए? सो शी वाज लाइक नहीं, मुझे सिर्फ मम्मा चाहिए। आई डोंट वांट अ ब्रदर, आई डोंट वांट अ सिस्टर, आई वांट अ मदर। See, only 3 things which my doctor has told me not to do. That is, first is alcohol intake. Stop it. Not even a single ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर यू। जो ये बात बोलता है वो आपको झूठ बोल रहा है। नॉट एक्चुअली, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप इज हेल्पफुल। स्टॉप स्मोकिंग। माई DM इज फिल्ड विद स्टोरीज जिन्होंने बोला हुआ है कि हमने कभी स्मोक नहीं करा, हमें तब भी कैंसर हुआ। बट ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लेस वी स्टे इन। इतना अडल्ट्रेशन है, इतना पोल्यूशन है कि आपकी लाइफ को कहाँ से आपके ग्राउंड में जो हम खाना खाते हैं उसमें इतना लेड है कि आपकी बॉडी को किस किस चीज़ों में वो करता है। तो माई ओनली थिंग इज कि इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको कैंसर हो रहा है। उसके बाद यू आर स्मोकिंग, यू आर हैविंग अल्कोहल, यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी। And third, which doctor has asked me not to do, that is to eat red meat, processed meat and red meat. That's it. उसके अलावा you can have eggs, you can have your chicken, you can have paneer, anything. You can have fish. That's very good. But just stop eating red meat. पहले मैं कुछ भी रैंडमली खा लेती थी, अब मैं थोड़ा माइंडफुल रहती हूँ। आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट प्रोटीन एंड फाइबर बोथ इन माई मील्स। मेरे मील्स में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम, मैं अपने आप को हाइड्रेट रखती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एटलीस्ट अगर मेरे पास किसी चीज़ का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आई
ट्राई टू गो फॉर वॉक्स में करते आई हैव स्टार्टेड डूइंग योगा, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया है। इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट इज़ सो एक्सपेंसिव, इट इज़ सो एक्सपेंसिव, यू वोंट बिलीव। मेरा इम्यूनोथेरेपी का 1 इंजेक्शन वॉज ऑफ 3.5 lakhs एंड आई हैव गॉट 19 इंजेक्शंस। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता सकती हूँ कि अगर जैसे कीमो करा दी हमने तो लोगों को लगता है कि अब हमारे हेयर वापस नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं है, आपके हेयर वापस आए। यू कैन सी मी, मेरे बाल वापस आए हैं। अगर मतलब फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट सर्जरी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने अगर अपनी सर्जरी करा ली, मतलब हाउ टू फील नॉर्मल अगेन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत सारे ऑप्शंस है। आपके इन्वेंशन बहुत सारे हैं कि आपको उसके बाद हेल्प कर सकते हैं टू फील एज नॉर्मल एज पहले आप थे। सी आई कैन जस्ट टेल यू अबाउट ब्रेस्ट। वन इज़, जब भी अगर आपको कभी कोई लम्प फील होता है आपकी ब्रेस्ट में, गो हेड विद दैट। सेकेंड, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका कोई एक ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा दूसरी ब्रेस्ट से बड़ा हो गया या छोटा हो गया है, go ahead. If there is any kind of white discharge, any kind of bleeding, go ahead. If your nipple is inverted, go ahead. If you feel कि कुछ heaviness हो रही है आपके यहाँ पे, go ahead. कोई भी छोटा सा छोटा, you won't believe my initial sign जिससे मुझे लगा कि मेरे अंदर कैंसर, जो मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे को कैंसर है, that was a normal gut problem. एक गट प्रॉब्लम से मुझे लगा, मुझे पता भी नहीं था, मैं बहुत टाइम से ऐसा सोच रही थी मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, हर एक दूसरे बंदे को होती है। बट वो करते 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 एक लम्फ भी एकदम से आ गया, तब मुझे लगा। मुझे ऐसा लगता है द टफेस्ट थिंग इन दिस बैटल इज़ कीमोथेरेपी, बिकॉज कीमोथेरेपी आपका सिर्फ आपका फिजिकली नहीं आपको तोड़ती है, आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा तोड़ देती है। तो मैंने कीमोथेरेपी से बाहर आ गई, मुझे उसके लिए ही ऐसा बड़ा प्राउड सा लगता है। एंड अगेन आई एम सिटिंग हियर स्मार्टली, वेरी नाइसली, सो इट इज़ एक्चुअली वेरी, मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस। सी, कीमोथेरेपी का प्रोसेस इट्स अ मेडिसिन, एक मेडिसिन होती है जो आपकी वो वेन्स में करती है। इन माई केस उन्होंने कीमोपोर्ट, मेरे अंदर एक कीमोपोर्ट इंसर्ट करके वो डाला था, और वो हर किसी के लिए अलग अलग रहता है। जैसे मेरा 21 डेज़ का रहा था, हर किसी का अलग अलग रहता है। और उसके बाद फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ उनको मैनेज करा जा सकता है, उनसे मतलब वो आएंगे ही आएंगे। और हर किसी इंसान के, हर किसी कैंसर के अलग अलग होते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर मेरे पास मुझे और कोई ऑप्शन होता तो शायद मैं वो भी ले लेती। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं बस वही मैं कह सकती हूँ, टू स्टे स्ट्रॉन्ग, whatever God is giving, just take it. हम लोगों की लाइफ में XYZ प्रॉब्लम्स होती है, हमें ये नहीं पसंद, हमें वो बंदा जो हमें चीज़ कह रहा है हमें वो नहीं पसंद, हमें ये नहीं, और फिर हमारी एक आती है हेल्थ प्रॉब्लम। तो वो जो हमारी सारी 10 प्रॉब्लम्स होती है ना, वो वैनिश हो जाती है। स्टार्ट प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आप जितना अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे ना, इन हेल्थ आई एम सेइंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उतना आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग। फालतू की बोलते हैं ना कि नॉइज़ को अपने आप से दूर रखिए। जितना आप अपने पे ध्यान देंगे उतना आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे सकते हैं। एंड लोग कहते हैं ना कि मैं तो अपने बच्चों के लिए, मैं तो अपनी फैमिली के लिए मर सकती हूँ। मरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए जिए, और वो जिएंगे आप सिर्फ अच्छा खाना खा के, एक्सरसाइज करके, हैप्पी रह के। दैट्स इट। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।